क्या लगता है आपको, रिच बनने के लिए सिर्फ लक, एक हाई पेइंग जॉब या किसी अमीर फैमिली में पैदा होना जरूरी है? अगर आपका आंसर यस है, तो आप अकेले नहीं हो। प्यू रिसर्च के मुताबिक लगभग 60% लोअर इनकम इंडिविजुअल्स मानते हैं कि वेल्थ सिर्फ लक से आता है, और 55% सोचते हैं कि ये इनहेरिटेंस का नतीजा है। लेकिन अल्ट्रा वेल्दी लोगों का डाटा कुछ और ही कहता है। सच तो ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस एक लैगिंग इंडिकेटर की तरह होता है। आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस, आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स, आपके ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल वायरिंग्स और आपकी मनी स्क्रिप्ट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। डॉक्टर ब्रैंड क्लोन्स, जो एक फाइनेंशियल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 4 ऐसे हिडन मनी स्क्रिप्ट्स को डिस्कवर किए हैं जो बचपन से ही हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं और हमारी नेटवर्थ को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट, मनी अवॉइडेंस। ये मान के चलना कि पैसा हर बुराई की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं। अगर आप ये सोचते हैं तो आप सबकॉन्शियसली वेल्थ को पुश अवे करेंगे। सेकंड, मनी स्टेटस। अपनी सेल्फ वर्थ को अपने नेटवर्थ और एक्सपेंसिव गाड़ियों से जोड़ना। ये लोग दिखावे के चक्कर में डेप्थ में डूब जाते हैं। थर्ड, मनी वर्कशिप। ये सोच के चलना कि पैसे जिंदगी की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। फोर, मनी विजिलेंस। पैसों को लेकर हमेशा डरना और एक्सट्रीम फ्रुगैलिटी में जीना, जहां आप अपने ही पैसों को एंजॉय नहीं कर पाते। अगर आप इनमें से किसी भी स्क्रिप्ट में फंसे हैं, तो आप कितना भी कमा लें, यू विल नेवर बिल्ड ट्रू वेल्थ। आज के वीडियो में हम न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी के थ्रू डिकोड करेंगे कि सेल्फ मेड मिलियनियर्स आखिर सोचते कैसे हैं। एक्ट वन, न्यूरोसाइंस एंड द पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। रिच और पुअर माइंडसेट के बीच का डिफरेंस सिर्फ फिलोसॉफी का नहीं, बायोलॉजी का भी है। मॉडर्न एफएमआरआई ब्रेन स्कैन से पता चला है कि वेल्थ एक्युमुलेशन सीधा आपके ब्रेन की डिलेड ग्रेटिफिकेशन हैंडल करने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन सेल्फ मेड मिलियनियर्स अपने दिमाग का एक हाईली इवॉल्व्ड हिस्सा यूज करते हैं, एंटीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का लॉजिकल सीईओ है। ये एरिया उन्हें इंपल्सिव कंट्रोल करने का ताकत देता है। वो एक इंस्टेंट खुशी को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉन्ग टर्म कंपाउंड इंटरेस्ट उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। एक स्टडी के मुताबिक जो बच्चे अपने इंपल्स को कंट्रोल कर लेते हैं, वो आगे चलकर बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और उनकी नेटवर्थ हायर होती है। पैसा कमाना स्किल्स है, लेकिन पैसा रोकना और बढ़ाना प्योर साइकोलॉजी है। एक्ट टू, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस एंड टॉक्सिक पॉजिटिविटी। स्कैर्सिटी माइंडसेट वालों को लगता है कि दुनिया एक जीरो सम गेम है, यानी अगर किसी ने पैसे कमा लिए तो इसका मतलब मेरे हिस्से के भी पैसे चले गए। उन्हें लगता है रिसोर्स लिमिटेड है। ये माइंडसेट दिमाग पर इतना प्रेशर डालता है कि इंसान लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ही नहीं पाता। वो सिर्फ सर्वाइवल के बारे में सोचता है। अगर इन्हें जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाए तो ये सोचते हैं मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसके बिल्कुल ओपोजिट, रिच लोग अबंडेंस माइंडसेट पे ऑपरेट करते हैं। वो जानते हैं कि वेल्थ लिमिटेड नहीं है, इसको इन्फिनाइटली क्रिएट किया जा सकता है। अगर इनका एक बिजनेस फेल होता है तो ये उसे एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं मानते, बल्कि डेटा और लर्निंग मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। आजकल इंटरनेट पर गुड वाइब्स ओनली और टॉक्सिक पॉजिटिविटी का ट्रेंड है। ये ट्रू अबंडेंस नहीं है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है रियल फाइनेंशियल रिस्क और नेगेटिव इमोशंस को कंप्लीटली इग्नोर कर देना। अमीर लोग हवा में बातें नहीं करते। ट्रू अबंडेंस डिल्यूजन नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि चाहे मार्केट क्रैश हो या बिजनेस फेल हो, उनके पास वो इंटरनल स्किल और लोकस ऑफ कंट्रोल है कि वो वापस सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं। एक्ट 3, रीडिफाइनिंग फेलियर एंड रिस्क, द बिलियनियर फ्रेमवर्क्स। आम लोग फेलियर को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेते हैं। अगर वो फेल होते हैं तो सोसाइटी उन्हें लूजर्स मानती है, लेकिन बिलियनियर्स के लिए फेलियर एक ऑपरेशनल पजल है। लेट्स लुक एट 3 पावरफुल फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क 1, सारा ब्लेगली, फाउंडर ऑफ स्पैंक्स। जब सारा छोटी थी, उनके पिताजी डिनर टेबल पे उनसे रोज पूछते थे, आज तुम किस चीज में फेल हुई। अगर उनके पास बताने के लिए कोई फेलियर नहीं होता था तो उनके डैड डिसअपॉइंट होते थे। उन्होंने सारा के दिमाग में ये फिट कर दिया था कि फेलियर का मतलब कुछ गलत करना नहीं है, फेलियर का मतलब है ट्राई ही ना करना। इसी माइंडसेट की वजह से जब उन्हें अपने बिजनेस आइडिया के लिए लगातार 2 साल तक रिजेक्शन मिला, वो रुकी नहीं।
फ्रेमवर्क 2, जेफ बेजोस एंड रिग्रेट मिनिमाइजेशन। जब बेजोस अपनी सेफ और हाईली पेड वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़कर अमेजॉन स्टार्ट करने वाले थे, तो उनके बॉस चाहते थे कि वो रुक जाए। तब बेजोस ने रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क बनाया। उन्होंने खुद से पूछा, जब मैं 80 साल का हूँगा तो क्या मुझे जॉब छोड़ने का रिग्रेट होगा? नहीं। पर क्या मुझे इस इंटरनेट रिवॉल्यूशन का हिस्सा ना बनने का रिग्रेट होगा? 100% हाँ। शॉर्ट टर्म का डर लॉन्ग टर्म का रिग्रेट से बड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रेमवर्क 3, रे डेलियोस इक्वेशन। बिलियनियर इन्वेस्टर रे डेलियो ने एक बार मार्केट में इतना बड़ा लॉस खाया कि उन्हें अपने सारे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा और पिताजी से $4,000 सुधार लेने पड़े। लेकिन उस फेलियर से उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, पेन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू प्रोग्रेस। दर्द से भागना नहीं है, उसे एनालाइज करके आगे बढ़ना है। एक्ट 4, टाइम एसेट एंड इंफॉर्मेशन डाइट। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। द वेल्दी आर रूथलेसली प्रोटेक्टिव ऑफ देयर टाइम। लोअर इनकम इंडिविजुअल्स का 78% टाइम रियलिटी टीवी या गॉसिप में जाता है, जबकि रिच डेमोग्राफिक का सिर्फ 6%। अमीर लोग अपना टाइम एस्केपिज्म के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन के लिए यूज करते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% हिस्सा सिर्फ रीडिंग में बिताते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है। लेकिन सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है वॉरेन बफेट का 5/25 रूल। एक बार उन्होंने अपने पायलट से उसके टॉप 25 गोल्स लिखने को कहा, फिर कहा कि इनमें से टॉप 5 को सर्किल करो। पायलट ने सोचकर कहा, बाकी 20 गोल्स मैं फ्री टाइम में अचीव करूंगा। तब बफेट ने उसे रोका और कहा, नहीं, ये गलत है। जो टॉप 5 में नहीं है वो तुम्हारी अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट बन चुके हैं, जब तक पहले 5 पूरे ना हो जाए। इसका सिंपल मीनिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट गोल पर फुल फोकस करो, बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन मत लो जब तक मेन गोल कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक मनाते हैं, जहां वो 7 दिन तक सोसाइटी और टेक्नोलॉजी से कट ऑफ होकर केबिन में सिर्फ पढ़ते और डीपली सोचते हैं। एक्ट 5, द मैथ ऑफ माइंडसेट। ये सब साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट पर रिफ्लेक्ट होता है। यूएस फेडरल रिजर्व के डेटा के हिसाब से वेल्थ इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम की नहीं, एसेट एलोकेशन की प्रॉब्लम है। बॉटम 50% लोगों का 70% पैसा उन एसेट्स में फंसा होता है जो नॉन फाइनेंशियल है, जैसे उनका घर और उनकी कार्स। गाड़ियां वक्त के साथ डेप्रिसिएट होती है और प्राइमरी घर डायरेक्ट कैश फ्लो जनरेट नहीं करता। अमीर लोग अपना पैसा उन चीज़ों में लगाते हैं जो उनके लिए पैसा बनाती रहे। मिडिल क्लास अक्सर पैसों उन चीज़ों पे खर्च करते हैं जो पैसा ले जाती है। तो दोस्तों, वेल्थ प्लानिंग डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजन से बनती है, सिर्फ किस्मत से नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी थिंकिंग में वैल्यू ऐड की है तो हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द फ्यूचर। जय हिंद।